Dear student, very good afternoon. How are you all? I think you will be very fine. Today I will discuss about HLB number. It is very important part of your syllabus and very important for your theoretical point also. So today all we discussed about HLB number, because in your next practical you will be find out HLB number. Then what is HLB number? सबसे पहले जब आप ये जानेंगे कि HLB नंबर होता क्या है तो प्रैक्टिकल समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि HLB नंबर होता क्या है। ये सबसे पहले एक आपके साइंटिफिक यानी हुए ग्रिफिन, एक वैज्ञानिक थे ग्रिफिन, उनका नाम था। उन्होंने ये आइडिया निकाला सर्फेक्टेंट को लेकर कि कोई सर्फेक्टेंट किस लेवल पे किस तरह का बिहेव करता है, उसका नेचर क्या हो सकता है। तो उन्होंने एक स्केल निकाला, तो इसको स्केल को हम HLB के नाम से जानते हैं। तो वो स्केल क्या है, कैसे काम करता है, कैसे निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं ये तो हम एक्सपेरिमेंट में बात करेंगे, जो आपका अगला एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में अंडर द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1। So before the practical, I will discussed about HLB नंबर। तो चलिए चलते हैं लैब में, आपको वहीं पे समझाते हैं, बेहतर समझ में आएगा। ओके, लेट अस गो। लैब की तरफ चल रहे हैं, लैब में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों आपके लैब में आ गए हैं, आप समझाते हैं आपको क्या चीज़ है वो चीज़। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं HLB क्या है। सबसे पहले जानेंगे HLB। बता दें आपको, आपका जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है उसमें आपको ये निकालना है कि किसी सर्फेक्टेंट की HLB वैल्यू कैसे निकाला है। तो जब आपको HLB पता रहेगी तभी उसको आप निकाल पाएंगे। बात करते हैं HLB। HLB स्केल या नंबर, ये इसका फुल फॉर्म HLB हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। HLB का फुल फॉर्म है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। ठीक, आपको पता है कि हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, मतलब जो फिलिक है ना, ये फिलिक का मतलब ही इससे आया है, लफ्ज़ लविंग। हाइड्रो मीन्स यू नो वाटर, लाइपोफिलिक यू नो फिलिक मीन्स लविंग, लाइपो मीन्स लिपिड मीन्स ऑयल, यानी ऑयल। अब कोई सर्फेक्टेंट ऑयल लविंग और वाटर लविंग कब हो सकता है? ठीक, इसके लिए सन 1949 में एक वैज्ञानिक, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रिफिन। तो ग्रिफिन महोदय ने 1949 में एक स्केल बनाया HLB यानी कि हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस। तो उस स्केल से उन्होंने ये बताया कि इस स्केल से हम ये निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सा सर्फेक्टेंट किस नंबर पे कैसे बिहेव करेगा, उसका नेचर क्या होगा। क्योंकि कोई भी सर्फेक्टेंट हो तो किसी एक लेवल पे वो डिटर्जेंट भी हो सकता है, मल्टीफाइंग एजेंट भी हो सकता है, एंटी फोमिंग एजेंट भी हो सकता है और सॉल्युबलाइजिंग एजेंट भी हो सकता है। तो कोई सर्फेक्टेंट का निर्धारण कि वो कौन सा एजेंट है, कौन सा सर्फेक्टेंट है, किस नंबर पे कौन सा काम करेगा, इसके लिए ग्रिफिन ने 1949 में एक स्केल बनाया। उस स्केल का नाम उन्होंने दिया हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस।
इसलिए उसको हम शॉर्ट फॉर्म में HLB बैलेंस या HLB स्केल के नाम से जानते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ। आइए अब देखते हैं कि वो स्केल क्या है, उन्होंने क्या लिया। तो स्केल हम आपको यह बनाते हैं और समझाते हैं। ये स्केल आप समझ लेंगे तो आपके एग्जाम में के HLB से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आते हैं थ्योरी में, तो आपको बहुत ही आसानी होगी। आप वो नंबर याद रखेंगे, स्केल याद रखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज बहुत ही आसानी होगी लिखने और पढ़ने में। तो आइए हम आपको अभी दिखाते हैं कि ये HLB स्केल कैसे बनाया जाता है। तो हमारे ग्रिफिन महोदय ने एक स्केल बनाया 0 to 20 मार्क लेवल से, ठीक। तो उन्होंने बताया कि जो हमारा 10 मार्क है, 10 मार्क से ऊपर की ओर यानी कम की तरफ हमारा लाइकोफिलिक होगा, लाइको। और जो 10 से नीचे की तरफ यानी कि अधिक की तरफ बढ़ेगा तो हमारा हाइड्रोफिलिक होगा। मोटे तौर पे ये हमारा इसको सेंटर माना गया। इन्होंने जो फार्मूला लिया कि जब 10 यानी कि 0 to 10 के बीच में जो हमारा सरफेक्टेंट होगा वो लाइकोफिलिक की तरह बिहेव करेगा, यानी उसमें ऑयल के प्रति घुलने की क्षमता ज्यादा होगी। और जब 10 के और 20 के बीच में जो नंबर्स हमारे आएंगे उन सरफेक्टेंट में वाटर में घुलने की कैपेबिलिटी ज्यादा होगी। इस तरह से उन्होंने सरफेक्टेंट को या किसी लिक्विड को अलग अलग नंबर से डिवाइड किया कि हमारे इन नंबरों के बीच में किसी सरफेक्टेंट के कई बिहेव हो सकते हैं, जैसे एंटी फोमिंग एजेंट, सरफेक्ट डिटर्जेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट। तो इन सब को हम किस नंबर पे, जो हमारा कौन सा नंबर आएगा जिसके आधार पे हम उस सरफेक्टेंट को मानेंगे कि वो सरफेक्टेंट हमारा फलाना है। उसके लिए उन्होंने इन नंबरों के बीच में उन सरफेक्टेंट को बांट दिया। जैसे 1 से 3 एंटी फोमिंग एजेंट कर दिया। हम आपको सीधे बता रहे हैं अभी कि कौन कौन सा यहां पे है। जैसे 1 से 3 उन्होंने एंटी फोमिंग एजेंट, ठीक। उसके बाद 3 है, फिर उन्होंने 3 to 9 3 to 9 नंबर लिया और उसको जो है वाटर इन इमल्सिफाइंग एजेंट। उसके बाद इस तरह से और भी लिया है, वो हम आपको इसी में बता रहे हैं पूरा करके बच्चों। तो इस तरह से उन्होंने स्केल दिया 1 से 3 तक एंटी फोमिंग एजेंट, 3 से 9 तक वाटर इन ऑयल इमल्सन, यानी यहां पे ऑयल की मात्रा अधिक रहेगी, ऑयल में पानी को डाला गया है। उसके बाद 7 to 9 वेटिंग एंड स्प्लिटिंग एजेंट। स्प्लिटिंग होता है फैलना। ये सरफेक्टेंट आपके पेंट की इंडस्ट्री में यूज होता है। जब आप उस सरफेक्टेंट को पेंट में मिलाएं तो पेंट आसानी से फैलने लगता है। तो जिस सरफेक्टेंट का HLB नंबर 7 से 9 के बीच में है इसे क्या बोलते हैं, वेटिंग एंड स्प्लिटिंग एजेंट। ये एजेंट अधिकतर, ये केमिकल अधिकतर आपके पेंट की इंडस्ट्री में यूज होते हैं। उसके बाद आता है 9 to 16। ये ऑयल इन वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाते हैं, ठीक। यानी वाटर में ऑयल डाला गया, यहाँ पे वाटर की मात्रा अधिक है, ठीक है। यानी यहाँ जो तो फेज है वाटर है, वाटर में ऑयल डाला गया है।
उसके बाद जो आप डिटर्जेंट यूज करते हैं उसका HLB नंबर कितना होता है, उसका होता है 30x16, यानी ऐसे सरफेक्टेंट, ऐसे कंपाउंड जिनका HLB नंबर 13 से 16 के बीच में है, वो डिटर्जेंट की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि डिटर्जेंट बनाने में हम उन केमिकल का यूज करते हैं जिन केमिकल का HLB नंबर 13 से 16 के बीच में है। इस तरह से ये आपका 13 से 16 के बीच में डिटर्जेंट मेंटेन हो गया। अब नीचे 16 से 19 मान लेते हैं, 20 तक ले लेते हैं। यहाँ पे 20 16 से 20 बीच का HLB नंबर जो रहेगा वो वाटर में वाटर है ही है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, यानी वो ऑलरेडी डिसॉल्व वाटर में मिल जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपके ग्रिफिन ने ये स्केल है, इस स्केल को बोलते हैं HLB स्केल। अब इस स्केल को, इस नंबर को कैसे निकाला जाए, इसके लिए ग्रिफिन ने एक 2-3 फार्मूला दिया। उसमें से हम आपको जो सबसे पहला हम यूज करते हैं वो बता रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने HLB वैल्यू निकालने के लिए एक फार्मूला दिया, HLB इक्वल 21 माइनस X अपॉन A। फिर से सुन ले, HLB इक्वल टू 21 माइनस है, ठीक है, माइनस X अपॉन A, ठीक। जहां पर आपका X क्या है, यह है सैकोनिफिकेशन नंबर, सैकोनिफिकेशन नंबर ऑफ स्टर यानी कि सब्जेक्ट। और A क्या है, ये है आपका एसिड नंबर, एसिड नंबर। तो इस फार्मूले में हम किसी भी सरफेक्टेंट का सैकोनिफिकेशन नंबर और एसिड नंबर रखेंगे तो हमें क्या HLB नंबर मिल जाएगा। फिर उस HLB से हम डिसाइड करते हैं कि हमारा सरफेक्टेंट सामने वाला किस कैटेगरी में, कहां पे हम यूज कर सकते हैं। That is HLB number. It is very important for you and your theory also. कल आपका ऑब्जेक्ट रहेगा टू डिटरमाइन HLB नंबर ऑफ द गिवन सरफेक्टेंट। इसलिए मैंने आज इसको बताया कि HLB नंबर कैसे निकालेंगे, क्या होता है। अब मान लिया कोई सैंपल आपको दिया तो उसका HLB नंबर हमें निकालना है इस फार्मूले के तहत। तो कल हम आपको यही प्रैक्टिकल बताएंगे, यही करना है। तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक यू।